ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको दीपावली के पूजन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ। मित्रों, ध्यान से सुने। उससे पहले आप हमारे चैनल आस्था की ज्योति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप सभी के सहयोग से ही हमारा संकल्प सनातन धर्म के विषय में जानकारी को व्यक्त करना और किसी की मदद करने का संकल्प अवश्य ही पूरा होगा। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में दिवाली का पर्व अपना एक विशेष ही महत्व रखता है। हमारे जीवन में को सुचारू रूप से चलाने और भरण पोषण, सुख समृद्धि के लिए हमें प्रतिक्षण धन की आवश्यकता होती है। इसके बिना जीवन का कोई महत्व ही नहीं। किसी भी रूप में लक्ष्मी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पर काश का यह पर्व दीपावली हर वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, गणेश और धन के देवता कुबेर का पूजन होता है। कुछ व्यक्ति इस दिन उपवास भी रखते हैं। शाम को पूजन के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी चंचला हैं, एक स्थान पर कभी नहीं टिकती। इस कारण माँ को प्रसन्न करके अपने घर में स्थिर रूप से विराजमान रहने के लिए सप्ताह में भी एक दिन शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी रूप में उनका पूजन हवन करके उनको स्थिर रूप से अपने घर में विराजमान किया जा सकता है और उन्हें प्रसन्न रखने का उपाय किया जाता है ताकि वे उसी घर में प्रसन्न होकर निवास करें। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आय, सुख, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर अमावस्या प्रारंभ होगी और अगले दिन 13 नवंबर को दोपहर 2:56 को समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि मान्य है क्योंकि महालक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल यानी संध्या काल में किया जाता है अथवा दिवाली 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है संध्या काल 5:39 से लेकर संध्या काल 7:35 तक है। इस अवधि में धन की देवी लक्ष्मी और गणेश, रिद्धि सिद्धि का पूजन होता है। पूजन की विधि है, पूर्व दिशा की ओर एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर कुछ चावल के दाने बिछाएं और लक्ष्मी गणेश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी गणेश के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि एक एक सुपारी में कलावा लपेट कर रिद्धि सिद्धि के रूप में पान पर चावल रखकर उस पर विराजमान करें। नवग्रह बनाएं। यदि आपके पास कौड़ी है तो पान पर कौड़ी भी रखें। चौकी पर श्री गणेश महालक्ष्मी के साथ श्री यंत्र स्थापित करें या लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का जो आप धनतेरस के दिन लाते हैं उसको भी रख सकते हैं। चौकी के सम्मुख अष्टदल की रंगोली बनाएं। अष्टदल में एक एक दीप तेल का रखें। बीच में एक कलश रखें जिस पर एक कटोरी में चावल भरकर रखें। उस पर तेल का चौमुखी दीप जलाएं। एक घी का अखंड दीप चौकी पर रखकर चावल के ऊपर जलाएं। माँ के सम्मुख जगाएं और एक कलश और नारियल लाल कपड़े में लपेटकर चौकी पर रखें। एक कटोरी में चावल भरकर उसमें महालक्ष्मी गणेश का सिक्का रखें। कौड़ी, साबुत हल्दी, कमलगट्टा और जो आप खड़ा धनिया लेकर आए हैं धनतेरस पर, वह सभी चीज़ें एकत्र कर किसी पात्र में सभी का सभी चीज़ें आप चौकी पर रखें। आम के पत्ते और अशोक के पत्ते का बंधन बार बनाकर मुख्य दरवाजे पर लगाएं। फूल माला से मुख्य द्वार को सजाएं, रंगोली बनाएं और महालक्ष्मी के चरण अंदर की ओर आते हुए मुख्य द्वार से मंदिर तक बनाएं। एक तेल का दीप कुबेर के नाम का मुख्य द्वार पर अवश्य ही जलाएं। शाम के समय परिवार के साथ बैठकर पंचोपचार यानी हल्दी, रौली, चंदन, फूल, मिठाई, इत्र, धूप, दीप इत्यादि से माँ का पूजन करें और अपने घर में स्थिर रूप से विराजमान रहने के लिए माँ से आंचल फैलाकर प्रार्थना करें। एक माँ के मूल मंत्र ओम श्रीं हिं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हिं श्रीं ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः के एक एक मखाना उठाकर आप उसे आहुति डाल सकते हैं। मखाने में आप शक्कर और घी मिलाकर अलग से रखें
और एक एक मखाना उठाएं और एक एक मखाना उठाकर ओम श्री हिंग सिंह कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हिंग सिंह ओम सीमा लक्ष्मी नमः कहकर आप उसकी एक एक आहुति डाल सकते हैं। लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें, लक्ष्मी कवच पढ़ें, देवी सूक्त पढ़कर माँ को प्रसन्न करें। मित्रों, अगली 3 कड़ियों में मैं आपको लक्ष्मी स्तोत्र, कवच और देवी सूक्त, गणेश महामंत्र भी सुनाऊंगी, जिसे आप सुबह से ही अपने मोबाइल या स्पीकर पर लगाकर रोज सुने। इससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और माँ लक्ष्मी श्री गणेश की कृपा दृष्टि सदा आप लोगों पर बनी रहेगी। इसे आप बार बार सुनकर याद भी कर सकते हैं। मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगली कड़ी में महालक्ष्मी और गणेश का गुणगान फिर से करेंगे।